संध्या सुबह सुबह रसोई में अपनी जॉइंट फैमिली के लिए खाना बना रही थी। तभी उसकी ननंद रोशनी रसोई में आकर उसे सुनाते हुए कहती है, भाभी अभी तक खाना नहीं बनाया। आपका एक ही तो काम है घर संभालना, वो भी आप समय से नहीं कर सकती। आप जानती है ना कि आज ऑफिस में मेरा कितना जरूरी प्रेजेंटेशन है। बस 2 मिनट रुक जाओ रोशनी। आज मैं सबके लिए स्पेशल पुलाव बना रही थी, उसी में थोड़ा समय लग गया। मैं तुम्हारे लिए अभी सैंडविच तैयार करके लाती हूँ। तुम्हारा लंच तो मैंने पहले ही पैक कर दिया है। लंच पैक कर दिया और नाश्ता बनाया नहीं गया? कितनी आलसी हो गई हैं आप। पता नहीं माँ आपको कैसे झेलती हैं। रोशनी ये बोलकर चली जाती है। संध्या उसकी बातें सुनकर उदास हो जाती है और आंखों में आंसू लेकर भावुक होकर खाना बनाती रहती। वह पूरा दिन घर के काम में जुटी रहती। दोपहर में जब उसे थोड़ा आराम करने का समय मिला और वह खाना खाने बैठी, तभी उसका बेटा पिंकू स्कूल से वापस आ गया। वह अपने जूते और बैग इधर उधर फेंककर शरारत करने लगा। तभी वहां संध्या की सास कमला जी आ गईं। ये क्या है संध्या, तेरा बेटा स्कूल से आ गया है, ये नहीं कि उसके कपड़े बदलवा दे, उसे खाना खिला दे। खुद महारानी की तरह खाना खाने बैठी है। माँ जी, मैं तो सुबह का नाश्ता अब करने बैठी हूँ। घर के कामों से समय ही नहीं मिला। आप बस इसके कपड़े बदलवा दीजिए। अरे कर लो बात। गरीब घर की बहू लेकर आई थी ये सोचकर कि वो हाथ बटाएगी, घर संभालेगी, लेकिन एक तो तू गवार है और ऊपर से कामचोर। अपने खुद के बेटे का ध्यान रखने के लिए भी तुझे सास की जरूरत है। कैसी बहू है तू। संध्या को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह निवाला छोड़कर दुखी मन से उठी, बेटे का सामान सही जगह रखा और उसे खाना खिलाया। संध्या की जिंदगी ऐसे ही अपमान के बीच कट रही थी। एक दिन जब वह बाजार गई तो उसे उसकी पुरानी सहेली मिली। संध्या, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? पहले तो तू कितनी खुश रहती थी, तेरे चेहरे की तो चमक ही चली गई है। ये सब तो चलता रहता है यार। अब शादी हो गई है, घर परिवार में ही सारा समय गुजर जाता है। परिवार का मतलब ये नहीं कि तू खुद को भूल जाए। अगर तू सिर्फ हाउसवाइफ ना होकर खुद का कुछ काम कर रही होती तो शायद घर वाले तुझे इतना परेशान नहीं करते। मैं अपना काम कैसे कर सकती हूँ? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और गरीब घर से हूँ। मेरे पास ना पैसे हैं, ना इतनी हिम्मत की स्टैंड ले सकूं। तू देख, तू कितनी खुश है अपनी जिंदगी में। देख संध्या, मेरे घर वाले अमीर थे, लेकिन दहेज का सारा पैसा ससुराल वाले लेकर बैठ गए। मैंने जो भी किया अपने दम पर किया। आज मैं अपना खुद का पार्लर चलाती हूँ, तो कभी मेरे पार्लर आना। सहेली की बातें संध्या के दिल में घर कर गई। उस रात वह सो नहीं पाई। उसे बार बार अपनी सास और ननंद के ताने याद आ रहे थे। उसे समझ में आया कि एक हाउसवाइफ की जिंदगी सिर्फ उसके ससुराल तक सीमित हो, ये जरूरी नहीं है। उसने तय किया कि वह अब और अपमान नहीं सहेगी। अगले दिन संध्या अपनी सहेली के पार्लर पहुंची। आ गई संध्या। देख, मैं तुझे ब्यूटी पार्लर का काम तो सिखा सकती हूँ, लेकिन क्या तुझे इसमें दिलचस्पी है? क्योंकि मैंने तुझे कभी भी ज्यादा तैयार होते हुए नहीं देखा है। सच बताऊं तो मुझे सजने संवरने से ज्यादा खाना बनाने और खिलाने का शौक है। बचपन में माँ कहती थी कि मेरे हाथ के मसालों में जादू है और सब लोगों को मेरे हाथों का खाना पसंद भी बहुत आता था। अरे तो फिर पार्लर क्यों? आजकल घर के बने खाने की शहर में बहुत डिमांड है। तू अपना खुद का टिफिन सर्विस क्यों नहीं शुरू करती? कभी कभी तो मुझे जब बहुत ज्यादा आलस आता है तब मैं भी बाहर से ही खाना मंगवाती हूँ। संध्या को अपनी सहेली की यह बात बहुत अच्छी लगती है। संध्या घर वापस आई और उसने बहुत हिम्मत जुटाकर, जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था, तब उसने अपनी सास और पति से इस बारे में बात की। माँ जी, मैं घर के काम के साथ साथ अपना एक छोटा सा टिफिन का काम शुरू करना चाहती हूँ। मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन मेरी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए ना। अरे सुन लो भाई, अब ये महारानी बाहर खाना बेचेंगी। घर का काम तो तुझसे होता नहीं, अब बाहर जाकर हमारी नाक कटवाएगी। और पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास? तेरे गरीब बाप के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। अब ये चाहती है कि हम इसे घर बैठे खाना भी खिलाएं और इसके फालतू के काम के लिए पैसे भी दे।
सही कह रही हैं माँ। भाभी आप घर संभालो वही बहुत है। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती, और आपके बस की तो बिल्कुल नहीं है। आपको बस घर संभालना आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। संध्या का दिल फिर से टूट गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने गहने जो उसकी माँ ने उसे शादी में दिए थे, उन्हें अपनी सहेली की मदद से गिरवी रखा। उन पैसों से उसने कुछ बड़े बर्तन और राशन खरीदा। उसने अपने घर के पिछले हिस्से में एक छोटी सी रसोई तैयार की। अगर मेरे ससुराल वाले मेरा साथ नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ हासिल नहीं कर सकती। जब मैंने ठान ही लिया है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, तो फिर डरना किस बात का। संध्या सुबह 4 बजे उठ जाती। वह जॉइंट फैमिली का सारा खाना बनाकर रख देती और फिर अपने ऑर्डर के लिए टिफिन तैयार करती। शुरुआत में उसे सिर्फ 2 से 3 ऑर्डर मिले, लेकिन जो भी उसका खाना खाता वह उसका दीवाना हो जाता। उसे ग्राहकों के कॉल्स आने लगे। संध्या बहन, आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे तो मैंने एक ही दिन के लिए टिफिन मंगवाया था, लेकिन अब से मैं हर महीने आप ही से खाना मंगवाऊंगा। संध्या बहन, हम 4 लड़के एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। हमें खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। आप हम चारों के लिए रोज टिफिन भिजवा दिया कीजिए। संध्या ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने कोशिश की और वह कामयाब भी हो रही थी। एक दिन रोशनी के ऑफिस में कुछ मेहमान आने वाले थे और अचानक उनका केटरिंग वाला मना कर गया। भाभी, आज ऑफिस में बड़ी मुसीबत हो गई है। बॉस ने कहा है कि अगर 1 घंटे में अच्छा खाना नहीं मिला तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तुम फिक्र मत करो रोशनी, मेरे पास 20 लोगों का खाना तैयार है। मैं अभी पैक कर देती हूँ। उस दिन रोशनी ने मजबूरी में संध्या का खाना ऑफिस पहुंचाया। दोपहर को रोशनी का फोन आया। भाभी, बॉस और क्लाइंट्स को खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने पूछा है कि ये कौन सा बड़ा रेस्टोरेंट है। उन्होंने आपको कल की बड़ी पार्टी का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है रोशनी कि तुम्हारे मालिक को मेरे हाथों का खाना पसंद आया। मैंने वो खाना बहुत दिल से बनाया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ननद की उसके ऑफिस में इंसल्ट हो। धीरे धीरे संध्या का नाम पूरे शहर में फैल गया। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा संध्या की रसोई। अब वह केवल टिफिन नहीं बल्कि बड़ी बड़ी शादियों और पार्टियों में केटरिंग का ऑर्डर लेने लगे। उसने अपने साथ मोहल्ले की 10 और जरूरतमंद महिलाओं को काम पर रख लिया। अब संध्या के पास खुद की कार थी और उसका अपना एक बड़ा ऑफिस भी। एक शाम जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी सास और ननंद चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ माँ जी, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई बात हो गई है क्या? आप तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। बहू, आज पड़ोस वाली शर्मा जी की बहू कह रही थी कि तुम्हारी बहू तो शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन बन गई है। मुझे अपनी बातों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने तुझे हमेशा गरीब और गवार कहा, लेकिन तूने तो हमें पालने की हिम्मत दिखा दी। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं डिग्री लेकर भी वो नहीं कर पाई जो आपने अपने हुनर से कर दिखाया। आज मुझे समझ आया कि पैसा और रसूख घर से नहीं बल्कि मेहनत से आता है। सच में आपने मुझे कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया। माँ जी, परिवार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने मुझे ताने दिए, शायद इसीलिए मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की आग पैदा हुई। मैं आज की आपकी वही बहू हूँ। अब से मैं भी तेरे काम में मदद करवाया करूंगी, ताकि जिस तरह तेरा नाम हो रहा है उसी तरह मेरा भी नाम हो। तूने मुझे बताया कि एक गृहस्थ महिला का जीवन शादी के बाद खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं। जब मेरी बहू अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती है तो उसकी सास क्यों नहीं कर सकती? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अगर मुझे देखकर आपको प्रेरणा मिलेगी तो फिर इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप भी मेरी मदद करना चाहती हैं। देखना, धीरे धीरे हम दोनों का ये स्टार्टअप बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएगा। और जब आप दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मैं भी अपनी ऑफिस की नौकरी छोड़कर आप लोगों के साथ ही काम पर लग जाऊंगी।
अपने काम का तो मजा ही अलग होता है। हम लोगों ने तो हमारी फैमिली और हमारे खानदान को वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब समझा दिया। सच में भाभी, मुझे आप पर बहुत गर्व है। संध्या ने अब एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दिया था। उसने एक ऐसी ऐप लॉन्च की जहां घर की दूसरी महिलाएं भी अपना खाना बेच सकती थीं। जिस बहू को कभी एक वक्त की शांति की रोटी नसीब नहीं होती थी, आज वह हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी। संध्या ने साबित कर दिया कि गरीबी या कम पढ़ाई लिखाई कभी रुकावट नहीं बनती अगर आपके पास कुछ कर गुजरने का हौसला हो। आज संध्या का परिवार उसके पीछे नहीं, बल्कि उसके साथ गर्व से खड़ा रहता है।